जुड़े थे। नहीं, एक नहीं, एक से अधिक है। हाँ, एक नहीं, एक नहीं, एक से अधिक है। अच्छा, एक नहीं, एक से अधिक है। जॉर्ज पुनैया भी जो है, जो माँ भारती का अपमान करता रहा है, वह भी भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ा। प्रशांत भूषण जो कश्मीर को पाकिस्तान के जबड़े में डालने के प्रबल पैरोकार हैं, वह भी भारत जोड़ो यात्रा से जुड़े। उसी तरह से जो है मेधा पाटेकर भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ी। बहुत सारे लोग जो भारत द्रोह में की लगातार बातें करते हैं। अभी यहाँ माजिद हैदरी जो भारत द्रोह में बातें करने के लिए ही कुख्यात रहे हैं, हमेशा कश्मीर को अलग बात बताया करते थे। अनुच्छेद 370 हटने के बाद बताएंगे तो पता है कि इनको यूएपीए ले जाके खूब कूटा जाएगा। इसलिए अब भयवश नहीं बोलेंगे। जब तक अनुच्छेद 370 में संशोधन नहीं हुआ था, ये गला फाड़ फाड़ कर भारत विरोधी नारे लगाते थे। और महबूबा मुफ्ती अगर भारत विरोधी बातें करेंगी तो जेल काटेंगी, चक्की पीसेंगी और भारत समर्थन में बातें नहीं, पर वो आपके साथ ही रही है एक समय पे। जी वो ये कह रहे हैं तब आपको उनका भारत के खिलाफ जो एजेंडा था वो नहीं दिखा, वो ये कह रहे हैं। अब जरा इनको चिल्लाना। एक मिनट माजिद जी, एक मिनट जवाब, आप ही का सवाल पूछ रही हूँ माजिद साहब, आप ही का सवाल पूछ रही हूँ। हैदरी चिल्लाइए। ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करके हर एकड़ में हर साल 12 लाख तक कमा लेते हैं। आपको भी करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। माजिद साहब, ये आप ही का सवाल। वो कह रहे हैं जब वो भारत को तोड़ने का एजेंडा रखती थी तो आपकी साथी कैसे बन गई? एक विशेष जी यस हाँ, वही सुन लीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है, उसका उत्तर बोलिए शांति से। देखिए, एक ऐसी विशेष परिस्थिति पैदा हुई थी जिसमें एक लोकतांत्रिक सरकार बनाने के लिए भाजपा और महबूबा मुफ्ती की पार्टी का साथ आना आवश्यक था। हमने बनाया। हाँ। और उसी कारण हम अनुच्छेद 370 में संशोधन कर पाए। हमने उनकी सरकार को बर्खास्त किया, वरना अगर मान लीजिए एनसी का और पीडीपी का समझौता हो गया होता तो अनुच्छेद 370 कैसे संशोधित होता? हुआ, हमने उनकी सरकार बर्खास्त की, वहां राष्ट्रपति शासन लगाया और हमने संविधान का सदुपयोग करते हुए हमने अनुच्छेद 370 को संशोधित कर दिया। तो हमने किया ना, और महबूबा मुफ्ती को जेल भी भेज दिया। अभी जो कोई भारत विरोधी बात करेगा उसको जेल भेज देंगे। ठीक है, अब मुझे लगता है ये जो विवादों की बात ये कहते थे कि तिरंगा नहीं लगेगा, अब तिरंगा लहरा रहा है। अब मैं एक चीज पूछना चाहती हूँ, अखिलेश जी ने अभी तक नहीं बताया वो यात्रा में जा रहे हैं कि नहीं। भाटी जी यहाँ पर है, मैं पूछकर बोलूंगी वरना वो नाराज हो जाएंगे। अखिलेश जी ने अभी तक पत्ते नहीं खोले, वो यात्रा में जाएंगे नहीं। मायावती जी कह चुकी है कि वो इस यात्रा में शामिल नहीं हो रही हैं। जयंत चौधरी ने कह दिया वो इस यात्रा में शामिल नहीं हो रहे हैं। शिवम, अब मुझे ये बताइए कि ये विपक्ष जोड़ो भी तो यात्रा होनी थी, 2024 के लिए तो हो रही है यात्रा। अजय वर्मा जी से पूछूंगी तो वो कहेंगे नहीं, ये तो ये राजनीतिक यात्रा नहीं है, लेकिन ये आखिर में 2024 के लिए है ना यात्रा। देखिए, यात्रा जो है पूरी तरीके से राजनीतिक है। चेहरा सिर्फ एक ही चमकाना है तो मजबूरी है उसके लिए कहना है कि राजनीतिक यात्रा नहीं है। दूसरी बात, सबका अपना अपना एक एरिया था जिसको प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे तरीके से छीन लिया। कोई जाति के आधार पर राजनीति करता था, कोई धर्म के आधार पर राजनीति करता था, कोई क्षेत्र के आधार पर राजनीति करता था, परिवार के आधार पर सारे राजनीति करते थे। सबके दादाजी, बेटाजी, पिताजी, यही सब चलता रहता था। उस आधार पर सबके वोट बैंक छिन गए। तो अब अपने अपने तरीके से सब रिवाइवल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर राहुल गांधी के साथ अखिलेश यादव जी जुड़ जाएंगे तो उनके वोट बैंक का और उनकी महत्वाकांक्षाओं का क्या होगा? ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करके हर एकड़ में हर साल 12 लाख तक कमा लेते हैं। आपको भी करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।